के लई मोहन सोनवा से सुदामा की पत्नी बोली महाराज मेरी श्याम सोनवा से गईयो उन्हें सगाई बुलाई के लई मोहन सोनवा से और जवाब दिया श्याम तुम्हारी नदी के हितकारी सुनीली जो अर्ज दीननी के चले सुनावा चलती है तंबुल दबा द्वारिका ने लगे चलती है चावल दबा चले वहां से क्या दशा थी सुदामा की हुआ क्या पाए बिमाई फटी विप्र के नंगे पाए न धाए चलते चलते आज सुदामा महान वन में दशा क्या थी पाए बिमाई फटी विप्र के नंगे पाए न धाए चलते चलते आज सुदामा एक महान वन में आए व्रज तले के बैठ सुदामा गोविंद के गुण गाए और को द्वारा छोड़ी कन्हैया में तो तेरे ही द्वारे आए चलती है चावल द्वारिका ने लगे चलती है तंबुल दबा धीरे 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 हमको दिखलइयो हम खुदई पानी पानी है जवाब दिया महाराज माफ करना आप पानी पीने की बात कर रहे हो जब तक तुम्हारा इरादा नहीं हो जाता पानी पीना तो बहुत बड़ी बात है हम तुम्हारे इस पानी को देख भी नहीं सकते तो विश्वामित्र जी कहने लगे लेटा क्यों मैंने तो इसलिए कहा तू अगर पानी नहीं पिएगा तो मर जाएगा और मर गया तो दुख मुझे नहीं होगा तू मेरे खानदान का नहीं है दुख सिर्फ इस बात का है तुम तीनों में से अगर एक भी मर गया तो मेरा ऋण अदा नहीं होगा बोले महाराज मैं मरूंगा नहीं तीनों प्राणी वहां से उठ करके फिर भाग गए 3 दिन हो गए जब ये काशी में पहुंचे हैं तो काशी की गलियों में विश्वामित्र ने आवाज लगाई है काशी के लोगों आज तुम्हारी इस काशी में 3 प्राणी बिकने के लिए आए हैं चाहे छोटा ले लो चाहे बड़ा ले लो केवल 20 बार सोना है और जिस किसी को खरीदना है हमारे नजदीक आ जाए लोगों ने जब सुना तो देखने वालों की तो भीड़ इकट्ठी हो गई लेकिन खरीदने वाला कोई नहीं है महाराज हरिश्चंद्र खड़े खड़े सबके चेहरा की तरफ देख रहे हैं थोड़ी देर के बाद में क्या देखा है उस जगह पर एक मेहतर आया और मेहतर ने एक बात कही इस नौजवान को हम खरीद लेंगे
और तब खरीदेंगे जब ये हमारे घर पर मरघटिए का काम करता रहे। वैसे नहीं, महाराज हरिश्चंद ने जब ये सुना मरघटिए का काम, तो उस मैत्र के सामने दोनों हाथ जोड़ेगा, भैया तो मुझे खरीद ले। तो राजा बोले मरघटिया थे और घटिया भी काम दीजिएगा। महाराज हरिश्चंद्र कहते हैं राजा बोले मरघटिया थे, घटिया भी काम दीजिएगा, पर महाराज इस ब्राह्मण के मोह से मुरीद कीजिएगा। एक बात कही है महाराज, तुम्हारे घर पर मरघटिए से भी कोई घटिया काम हो तो तुम मुझे दे दो, लेकिन तुम मुझे खरीद ले। मैं इधर कहने लगा रो नहीं, खरीद लेंगे, कितना सोना चाहिए? तो विश्वामित्र कहने लगे सुबह से मैं खड़ा खड़ा चीख रहा हूं, चिल्ला रहा हूं, चाहे छोटा ले लो चाहे बड़ा ले लो, केवल 20 बार सोना है। महतर ने सोना मंगवाया, सोना देने के लिए जब तैयार हुए तो तारा ने रोक लिया। महाराज क्या कर रहे हो? हरिश्चंद्र कहती तारा क्या हुआ, क्या तुम बिकोगी नहीं? तारा कहती महाराज बात वो नहीं है, बात सिर्फ इस बात की है, जरा सोचो पहले अगर आप बिक गए तो भला मेरे ऊपर तुम्हारा अधिकार क्या रहेगा, पहले आप मुझे बेच लीजिए। मैत्र के सामने फिर से दोनों हाथ जोड़ेगा, भैया थोड़ी देर रुक जाओ, उसके बाद हम तुम्हारे साथ में चले। क्या देखा है उस जगह पर एक ब्राह्मण आए और ब्राह्मण ने एक बात कही है, इस स्त्री इस बच्चे को हम खरीद लेंगे, ये हमारे घर पर भोजन बनाती रहेगी, ये लड़का बगीचे से पूजा के लिए फूल लेके आता रहेगा। कहा कोई बात नहीं, अगर 2 लेने हैं तो 40 बार सोना दे दो, ले जाओ, मना कौन कर रहा है? ब्राह्मण ने सोना मंगवाया और जब सोना दिया, मैत्र ने भी सोना दिया, लेकिन ब्राह्मण ने जब सोना दिया, पहले तो तारा रोहितास हरिश्चंद्र के पास में खड़े थे, हरिश्चंद्र के पास से हट करके ये ब्राह्मण के पास में खड़े हो गए। महाराज हरिश्चंद्र ने एक बात की, तारा माफ करना, प्राणी के ऊपर चाहे कितनी भी मुसीबत क्यों ना आ जाए, लेकिन वो अपनी पत्नी को कभी नहीं बेचता है, और मैंने तो सारी मर्यादा ही तोड़ दी। तुम जहां पर भी जाना अपने धर्म को नहीं छोड़ना। तीनों प्राणी जब एक दूसरे से जुदा हो रहे थे तो क्या बीत रही थी इनके दिलों पर, मुड़ मुड़ करके देखते जाते हैं, और जो तारा पर नहीं रुका गया तो तारा खड़ी हो गई। आवाज लगाइए महाराज रुक जाइए। हरिश्चंद्र कहते तारा क्या हुआ? आंखों में आंसू लेके तारा बोली महाराज कि जरा ठहर जाओ, फिर क्या नहीं है, क्योंकि अभी मैंने जी भर के देखा नहीं है, अभी मैंने जी भर के देखा नहीं है। एक आवाज लगाइए महाराज रुक जाइए। लेकिन तीनों प्राणी करते गए। तारा और रोहितास पहुंचे हैं ब्राह्मण के घर पर, महाराज हरिश्चंद्र पहुंचे हैं मैत्र के घर पर, और मैत्र नजदीक आ गया। जवाब दिया हरिश्चंद्र जी महाराज तुम्हें मालूम होना चाहिए 20 बार सोना दे करके हम तुम्हें खरीद करके लाए। जी महाराज, और हम तुम्हें यहाँ बिठाने के इंसान दुनिया में करते उतरते सदा दिन एक से किसी के न गुजरते। देखा होगा बुजुर्गों ने
यही नहीं मालूम था कि हमारे खजाने में कितनी दौलत भरी है। बैंक में बैलेंस, गाड़ियां, बंगले, नौकर, और जब ये सब पास था तब बड़ा अभिमान भी था। क्षमा करें, देखो अगर किसी व्यक्ति के पास में बुद्धि नहीं है, ज्ञान नहीं है, विवेक नहीं, और दो तीन चीजें अगर अकस्मात हो जाए तो फिर लोगों को अभिमान हो जाता है। पहले पैसा पास में ना हो, फिर पैसा इकट्ठा हो जाए, समाज में थोड़ा नाम हो जाए, लोग अगर सम्मान करने लगे तो फिर ये सोचते हैं कि मैं कुछ हूं, मैं कुछ हूं। लेकिन क्षमा करें, मेरी समझ में तो एक बात आई, चाहे कोई धनवान हो, चाहे कोई बलवान हो, चाहे कोई ज्ञानवान हो, अगर कोई ये कह रहा है कि मैं कुछ हूं, समझ लो उसके माने कुछ है ही नहीं, कुछ नहीं। और जिस दिन ये मैं शब्द किसी के जुबान पर आ गया, समझ लो वो गया, उसे कोई बचाने वाला नहीं। क्योंकि जिसको मैं की हवा लगी, जिसको मैं की हवा लगी, फिर ना उसको दबा लगी ना दुआ लगी। हाँ, सदा दिन एक से किसी के न गुजरते देख, इंसान दुनिया में चढ़ते उतरते। समय राजा से बनी गए भिखारी, समय की बलिहारी, बलिहारी बलिहारी, समय की बलिहारी। महाराज हरिश्चंद्र ने काशी की गलियां साफ की है। बोले का परीक्षा में ही मेरा लड़का चला गया? बोले नहीं। रोहितास को जब आवाज लगाई है, रोहितास भाग करके सामने पहुंच गया। रोहित को देख करके कंठ गदगद हो गया। तीनों प्राणियों को ये कहानी एक सपने की तरह से याद रह जाती। श्री सुखदेव जी समझाते हैं, राजन कन्हैया गोवर्धन साधे हैं, लेकिन यशोदा मैया बोली, देखो हमाऊ लाला अकेले ही गोवर्धन साधे हैं,
सब लोग बड़े आराम से खड़े हैं। काऊ की इतनी हिम्मत ना पड़ रही जो गोवर्धन में हाथ लगा लें, और ज्यादा ना तो थोड़ू तो सारू मिल ही जाए। और जैसे ही सब लोगों ने सुनी सो काऊ ने मथनियां लगाई, काऊ ने वैसे ही हाथ लगाओ, और दामा जो रहे माने लाठी लगाई, और वो कन्हैया पे दौड़ भरो। बोले अब तू छोड़ दे, अब तो मसा दे रहे। दामा बड़ी तेजी से लाठी लगा। अच्छा कहा बहु बाई जगह पे राधा और ललिता आई। ललिता ने देखो से एक बात कही, काय लली राधा? हाँ। बोले हमें तो जो लग रही है कन्हैया जो माखन छीन छीन के खाते रहो, बस भाई आज काम में आए रहे। श्याम सुंदर ने जैसे इतने शब्द सुने सो राधा की, यानी राधा ने जब कन्हैया के बारे में सुना तो श्याम की तरफ देख के थोड़ी सी हंसी, और श्याम ने जब राधा को हंसत वो देखो सुबह हंसे, और जब श्याम हंसे तब बात कर तो जरी बनी गई। हुआ क्या? जवाब दिया तुम्हें नहीं मालूम, गोवर्धन के नीचे सब लोग खड़े, और गोवर्धन गिर पड़ा तो सबकी चटनी बन जाएगी, दूर हटो उधर। अच्छा श्याम सुंदर गोवर्धन साधे हैं, लेकिन वृंदावन के लोगों के दिमाग में एक बात आई, छोटू सो कन्हैया, और इसने गोवर्धन को उठा कैसे लिया? एक ने पूछ लिया श्याम तुम हमें ये बताओ तुमने गोवर्धन को उठाया कैसे? तो कन्हैया बोले इसमें कोई पूछने की बात है, मैं भगवान हूं इसलिए मैंने उठा लिया। बोले तुम भगवान कब से हो गए? कन्हैया ने ये कभी नहीं छिपाया कि मैं भगवान नहीं हूं, 50 बार अपने मुख से कहा है कि मैं भगवान हूं। श्याम सुंदर ने कभी छिपाया नहीं, और प्रभु राम ने कभी बताया नहीं कि मैं भगवान हूं। जवाब दिया तुम्हें बताना पड़ेगा तुमने गोवर्धन को उठाया कैसे? तो श्याम ने सोचा अगर मैं ये कह रहा हूं मैं भगवान हूं तो ये मानने को तैयार तो है नहीं। तो कन्हैया बोले देखो मैं बताऊं, कछु माखन को बलुवड़ो, कछु गोपन करी सहाय, और श्री राधा जू की कृपा से मैंने गिरवर लियो उठा। बोले घर घर की माखन खाते रहे वो शक्ति है हमारे शरीर में। दूसरी बात ये कि तुम सब लोग छड़ी लगाए हो उससे सारा मिल रहा है, और सबसे बड़ी बात तो ये है हम गोवर्धन उठाए हैं और तुम सब लोग टकटकी लगा के हमारे चेहरा की तरफ देख रहे हो। तुम्हारे अंदर की जो शक्तियां हैं वो मेरे अंदर आ रही हैं इसलिए गोवर्धन उठाए। और तो कोई नहीं बोला। मनसुखा दामा के नजदीक खड़ो रहे सब धीरे से बोलो रे दामा। बोले हाँ। जवाब दो सोई तुम सोचे 2-3 दिन से हमारा शरीर कैसे कमजोर हो जाता है। बोले अभी तक तो माखन चुराता रहा और शक्तियां भी चुरानी शुरू कर दी। गोवर्धन साधे रहे 1-2 दिन नहीं बल्कि 7 दिन हो गए। मेघों का राजा इंद्र के नजदीक पहुंच गया। बोले माफ करना 7 रोज से हमने क्षण भर भी रोक नहीं खाई, लेकिन पता नहीं वो वृंदावन के कैसे लोग हैं जो जल की एक बूंद भी नहीं पड़ी। तो
इंद्र समझ गया, इंद्र ऐरावत पर सवार होकर के चला और उधर बरसात कुछ थमी है तो कन्हैया ने गोवर्धन को नीचे रखा और तब तक इंद्र सामने पहुंच गया, चरणों पर गिर पड़ा, बार बार क्षमा मांगी, हमें माफ करना, पहचानने में देर हो गई। श्याम सुंदर ने इंद्र को माफ किया, इंद्र वहां से लौट करके चला जाता है। कन्हैया इधर अपनी बाल लीलाओं में लगे हैं। वृंदावन बरसाने की जितनी भी गोपियां हैं ये श्याम सुंदर को बहुत चाहती हैं, हमेशा यही सोचा करती हैं श्याम सुंदर हमारे पास में ही बने रहे, नजदीकी। रात भर उसी जगह पर रुके, सवेरा जब हुआ है तो गांव के बाहर निकल के आए। क्या देखिए, कुछ गोपियां कुआं से जल भर रही हैं, लेकिन ये श्याम सुंदर के ध्यान में बड़ी लीन है। उद्धव ने पत्र निकाल करके दिया है और सारी बात बताई है कि श्याम ने हमें भेजा है। उद्धव समझा रहे हैं, लेकिन गोपियों के सामने उद्धव का कोई ज्ञान नहीं चल रहा। एक की बात खत्म नहीं हो पाती है तब तक दूसरी बोलने लगती है। और कहां उद्धव ये कह करके आए थे, हम सबको समझाने के बाद अति शीघ्र तुम्हारे पास में लौट के आएंगे, लेकिन कहते तो ये हैं कि उद्धव को समझाते समझाते 1-2 दिन नहीं बल्कि 7 दिन हो गए, 7 महीने बीत गए। और जब 7 महीने बीते हैं उद्धव का कोई ज्ञान नहीं चला। अनजान बनकर के राधा सामने पहुंची है, जवाब दिया उद्धव। हम लोग यहां पर रह तो रहे हैं, लेकिन कैसे रह रहे हैं हम तुम्हें क्या बताएं। राधा कहती है, उद्धव सच बात तो यही है, कि मेरा दिल यूनी पर खिंचा जा रहा है, मेरा दिल यूनी पर खिंचा जा रहा है। मेरा दिल यूनी पर खिंचा जा रहा है, मेरा दिल यूनी पर खिंचा जा रहा है। न मुझको बुला न वो आना है, मेरा दिल यूनी पर खिंचा जा रहा है। जवाब दिया, अब तो ऐसा लग रहा है ऐसे ही कसमा कसमे बीते जिंदगानी, ऐसे ही कसमा कसमे
मुझी पर जुल्म ढारा, मेरा दिल यूनी पर कितना जाना। उद्धव बार बार समझा रहे हैं लेकिन कोई पेश नहीं जा रहे। 7 महीने जब हुए हैं उसके बाद में उद्धव ने जवाब दिया है बहनाओ, अब हम यहां से लौट करके श्याम सुंदर के पास में जाएंगे। लौटने की जब बात करी है तो गोपियां उदास हो गईं, का उद्धव आप यहाँ पर बने रहे, श्याम के बारे में बातें करते रहे तो हम लोगों का दिल कुछ बहला रहा। अब तुम जाने की बात कर रहे हो, तुम्हें नहीं मालूम है तुम्हारे जाने के बाद में हम लोगों की क्या दशा होगी। उद्धव एक बात कही है तुम्हारे जाने के बाद, के तारे और गिनी गिनी के और यूं धो रात कटेगी मेरी तारे। पल पल याद श्याम की आती, करी करी याद फटे मेरी छाती। के पाती पढ़े पढ़े के उधो, पाती पढ़े पढ़े के जवाब दिया श्याम सुंदर हमारे पास में अवश्य आते हैं, लेकिन नहीं आएंगे। क्यों नहीं आएंगे तो बोली, को भी जा सोती बनी घरवाली, बाके पीछे याद बिसारी, मरी में तो कुड़ी कुड़ी के उधो, मरी में तो कुड़ी कुड़ी के उधो रात कटेगी मेरी तारे। अनजान बनकर के राधा उद्धव से कहती है आप हमें एक बात बताइए, कुंज बिहारी से माधव मदन मुरारी से, चैन नहीं चैन
अंत में उद्धव यही कह के चले जाते हैं, ऐसा नहीं होगा कि श्याम ना है, वो जरूर आएगा। भगवान कन्हैया को जाके जब सारी बात बताई है तो श्याम सुंदर बड़े उदास होते हैं। श्री सुखदेव जी समझाते हैं कि राजन, जब श्याम और बलराम रह रहे थे उस द्वारिका में, तो इनके जो बड़े भाई हैं बलराम, इनका विवाह हुआ है रेवती के साथ में। जो महाराज रेवतक, तो ये जाता है कि रेवती जो थी ये सतयुग में पैदा हुई, लेकिन महाराज रेवतक जो थे ये ब्रह्मा जी की सभा में बैठा करते थे। इनको यही ध्यान नहीं रहा कि हमारे घर में बेटी है। कहते तो ये हैं कि सतयुग बीत गया, त्रेता आ गया, त्रेता भी बीत गया, द्वापर आ गया और द्वापर का अंत चरण आ गया, लेकिन हुआ गया। तो बीती गए युग तीन के भूप मलिन भय मेरे भाई, और तुनी की साठ की हुई गई रे के बिटिया की लंबा। कहते तो ये है रेवती की हाथ लंबी हो गई। लेकिन भाई जीवन की रे बर्बादी है, पर कोई नहीं पाई शादी है भाई। कहते तो ये हैं कि रेवती की साथ लंबी हो गई, तब जाके महाराज रेवतक को ध्यान आया कि हमारे घर में बेटी है। ब्रह्मा जी से सलाह मिलाई है, जवाब दिया प्रभु ऐसा करो, अब आप हमें कोई अच्छा सा लड़का बता दीजिए। तो ब्रह्मा जी कहते हैं लड़के का क्या करोगे? बोले महाराज मेरे घर में बेटी है, विवाह करना है। ब्रह्मा जी कहते हैं कब पैदा हुई? तुमने तो हमें कभी बताया ही नहीं तुम्हारे घर में बेटी है। बोले महाराज सतयुग में पैदा हुई। जवाब दिया बेटी सतयुग में पैदा हुई, शादी कर रहे हो द्वापर में। भाई इतनी उम्र का लड़का मेरी नजर में कोई है ही नहीं, हम बताएं तो किसे बताएं? बोले प्रभु बता दीजिए क्या मेरी बेटी ऐसी बैठी रहेगी? तो ये कहा ऐसा करो, कृष्ण के जो बड़े भाई है बलराम, इनके साथ में विवाह कर दो। महाराज रेवतक घर पर आए हैं, बलराम के पास में नाई और पंडित को भेज दिया टीका लेके। नाई और पंडित जब बलराम के नजदीक पहुंचे हैं तो पहले तो बलराम ने शादी से इनकार कर दिया, बोले हमें विवाह करना ही नहीं है। सब लोगों ने जब समझाया है तो बलराम ने हाँ भर दी। टीका चढ़ाने के बाद में नाई और पंडित तो घर पर आ गए। शादी की जो तिथि निश्चित थी उसी तिथि को बलराम बारात लेके चले, दूल्हा बन के। श्याम सुंदर जा रहे हैं, ऋषि नारद भी इनकी बारात में है। हुआ क्या?
बलराम जब चले तो शीश पे मोहर को और बोधार के चले। बलराम शीश पे मोहर को और बोधार के चले। रोहिणी के लला करी श्रृंगारी को चले। मुरली धर मुरली कौन समार के चले। मुरली धर मुरली कौन समार के चले। रोहिणी के लला करी श्रृंगारी को चले। रोहिणी के लला करी श्रृंगारी को चले। वहां से बारात जब आगे बढ़ी है, क्या लिखे आंगन में बैठी सोच रही है, हम काली की भेजे पाती। मोहन काली की भेजे पाती। एक बात और लिखी से जैसे तैसे रुक्मिणी ने पत्र लिखा और ब्राह्मण को दे दिया और एक बात कही है, जवाब दिया है ब्राह्मण देव, हो सके तो श्याम सुंदर को अपने साथ में ही लेके आना। ब्राह्मण जो रहे रुक्मिणी के पत्र को लेके वहां से आगे बढ़ गए। धीरे 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 आगे बढ़ते हुए जा रहे हैं, लेकिन ब्राह्मण के ऊपर बुढ़ापा था, पैदल चला नहीं जाता। और एक कवि कहते हैं कि बुढ़ापे में चाहे कितना भी सुख हो लेकिन सुख नहीं होता है। बुढ़ापे में कितना भी सुख हो लेकिन सुख नहीं होता है, और बुढ़ापे में कोई साथ भी नहीं देता है। और जब शरीर ही साथ छोड़ देता है तो भला दूसरे भी क्या साथ दे। चार बंद पीछे लगे होते हैं, बचपन, जवानी, बुढ़ापा और मौत। लेकिन जो सुख बचपन में था वो दोबारा कभी लौट के नहीं आया, जो सुख बचपन में था।
बचपन में जिसका सम्मान करना चाहिए था उसका अपमान कर दिया, जिसका अपमान करना चाहिए था उसका सम्मान कर दिया। जो वस्तु खाने की लायक थी वो भी खा ली और जो नहीं खाने की लायक थी वो भी खा ली। कहीं पर भी जाते रहे, कुछ भी करते रहे, हमें किसी ने बुरा नहीं बताया बचपन में। एक कवि कहते हैं कि एक ने बड़े सुख दिखाए, किसने? बचपन में। एक ने बड़े सुख दिखाए, खेले कूदे कोलाहल मचाए, पट्टी बस्ता बगल में दबाए, पढ़ने पाठशाला में धाए, क्या कहूं कहा न जाए, उन दिनों की बड़ी यादें आए। बचपन, और बचपन कब बीत गया हम लोग जान ही नहीं पाए। बचपन कब बीत गया, जवानी आ गई और जवानी ने कभी किसी को सुख से सोने नहीं दिया, बैठने नहीं दिया। कभी कहते हैं कि एक ने ऐसी गड़बड़ मचाई, किसने? जवानी ने। एक ने ऐसी गड़बड़ मचाई, घर वालों ने शादी रचाई, नर से नारी की जोड़ी मिलाई, बच्ची बच्चा भाई खुशी मन मनाई, और सारे जीवन में जो कुछ करी कमाई, बस अब बच्ची बचने का में आई। जवानी ऐसी चलेगी। चोरी डकैती मेहनत मजदूरी करके लाए, घर बनवाया, बैंक में पैसे डाले, गाड़ियां खरीदी, और जब बुढ़ापा आया तब उन्हीं बच्चों ने अंदर से चारपाई निकाल के बाहर डाल दी। और जाते समय एक बात धीरे से कह के चले गए, बोले जब भूख लगे तो यहीं से कह दियो, भीतर घुस के मत जाइयो। बुढ़ापे में हर एक नफरत करते हैं। वैसे बचपन आता है छोड़ जाता है, जवानी आती है छोड़ जाती है। बुढ़ापा और मौत ही ऐसे हैं, वो आते तो छोड़ के नहीं जाते। आपने भूल जाओ लेकिन आपको नहीं भूले। उन्हें मालूम है कि तुम किस गांव में, किस मोहल्ले में, किस गली में तुम्हारा घर है, वो आ जाएगा। और जब बुढ़ापे से बचने के लिए लोग काना करते हैं, सब कुछ करता है लेकिन बच ना पाता। अच्छा, बाल अगर सफेद भये, बाकी गए नाई की दुकान पर करिया करवाया, नजरों से अगर कम दिखाई पड़ने लगा तो बाकी गए नजर बाव चश्मा बनवाना है। अच्छा, शीशा में मुंह देखो, चश्मा लगाओ, फिर एक बात सोची पहले से अब कुछ ज्यादा अच्छा दिखाई दे दो। दांत अगर उखड़ गए, कोई बात ना, डॉक्टर की दुकान में गए, दूसरी लगवाना है। रोटी खाई तो निकाल के धल रहे, बाद में फिर तैयार है, लेकिन बच ना पाता। ब्राह्मण के ऊपर बुढ़ापा था, पैदल जब नहीं चला जाता है तो ब्राह्मण ने क्या देगा? एक बड़ी सुंदर बगिया है। तो मन ही मन में ब्राह्मण ने एक बात सोची है, क्या? मन ही मन में सोचा कि दोपहरी बिलमाइल, अरे दोपहरी बिलमाइल, जाई बगिया में दोपहरी बिलमाइल, जाई बगिया में। सो जा, और सोचा क्या? कटु हरि गुण गाइले, ओ कटु हरि गुण गाइले, जाई बगिया में दोपहरी बिलमाइले, जाई बगिया में। क्या देगा? और सोचा क्या? जो लाए हो सो खाई ले, जो लाए हो सो खाई ले, जाई बगिया में दोपहरी बिलमाइले, जाई बगिया में।
ब्राह्मण ने आसन लगाया, ब्राह्मण सो गए। कन्हैया ने देखा कि ब्राह्मण तो हमारे पत्र को लेके आ रहे हैं, अगर इसी तरीके से सोते रहे तो भाई द्वारिका में आने में बड़ा समय लगेगा।
और अन्य बैठिया कुटबैयो और मुन्नो की 11 कूते आदत वाले आदत नहीं भूलते। बिल्ली रंग स्वभाव न बदले कथा भागवती रोज सुनाई आंख जाग कब होई न चंदन मलिया गिर के पास लगई कभी कहते हैं आदत वाले आदत नहीं भूलते। वो दबे पांव निकल गया दरबार से। माँ के समान संसार में कोई गुरु नजर नहीं समझाया है। यकिलाने मोरे सोतनाई
महाराज दशरथ ने यही सोचा, मेरे ऊपर धीरे धीरे चौथा बनाने में लग गया, लेकिन हमारे घर में हमारी रानियों की गर्भ से कोई संतान नहीं हुई। और इसी बात को सोच करके महाराज दशरथ जो थे, ये चेहरा इनका बड़ा उदास, गुरु वशिष्ठ के नजदीक पहुंचे हैं। इनके चरणों पर अपना सिर रख दिया तो ऊपर उठाने का बिल्कुल ध्यान ही नहीं रहा। दशरथ को जब ज्यादा उदास देखा है तो पूछ लिया, दशरथ बात क्या है? तुम्हारा चेहरा बड़ा उदास है। वही बात समझाई है महाराज, हमारे घर में हमारी रानियों के गर्भ से कोई संतान नहीं हुई। और बड़े दुखी होकर के महाराज दशरथ ने एक बात और कही है, महाराज मैंने तो कुछ और सुना है। क्या सुना है? तो बोले महाराज, तो सुनता हूं जो पापी अपने और जीवन में पुत्र न पाते हैं, एक बात कही महाराज, सुनता हूं जो पापी अपने जीवन में पुत्र न पाते और वे स्वयं नरक में जाते हैं और पुरखों को ले जाते हैं। महाराज दशरथ ने जब ये कहा है तो गुरु वशिष्ठ ने समझाया है, दशरथ तुम हमें ये बताओ, ये नरक और स्वर्ग का द्वार तुम्हें किसने दिखा दिया? और सच बात तो ये है कि पुत्रों से कभी किसी का नाम नहीं चलता है। प्राणी अपने ही शुभ कर्मों से अपना नाम करता है। और जरा सोचो, अगर आंगन में सपूत की जगह पर कपूत पुत्र पैदा हो गया तो पिता का जितना भी नाम है सब कुछ डुबो देगा। फिर एक बात कही है, तुम इतने उदास मत हो, तुम अपने घर पर जाओ, श्रृंगी ऋषि को बुलवाओ, आंगन में पुत्रेष्ठ यज्ञ करवाओ, और जब तुम पुत्रेष्ठ यज्ञ करवाओगे तो आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है तुम्हारे घर में तुम्हारी रानियों के गर्भ से पुत्र होंगे। महाराज दशरथ ने वही किया। जब ये घर पर आए हैं, इन्होंने श्रृंगी ऋषि को बुलाया, गुरु वशिष्ठ को भी बुलवाया, और आंगन में जब पुत्रेष्ठ यज्ञ करवाया तो गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, तो श्रृंगी ऋषि और वशिष्ठ बुलावा, पोत्री काम शुभ यज्ञ रचा।
आंगन में जब पुत्रेष्ठ यज्ञ करवाया है तो इस यज्ञ से अग्नि देवता प्रकट होते हैं। जो खाली हाथ नहीं थे, इनके हाथ में खीर का एक कटोरा था और वो खीर महाराज दशरथ को दी है। जवाब दिया है, दशरथ तुम इस खीर को ले जा करके अपनी रानियों को खिला देना। जब ये तुम खीर अपनी रानियों को खिलाओगे तो आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है तुम्हारे घर में तुम्हारी रानियों के गर्भ से पुत्र होगा। महाराज दशरथ ने वही किया। वो खीर का कटोरा अपने हाथ में लिया और ये जब महलों के अंदर पहुंचे हैं, इन्होंने तीनों रानियों को अपने नजदीक बुलाया। फिर इन्होंने उस खीर का बंटवारा किया और जब बंटवारा किया तब पहले उसके दो भाग किए। तो अलग भाग और कौशल्य पहले उसके दो भाग किए। आधा हिस्सा निकाल करके कौशल्या को दे दिया। अब जो आधा बचा अलग भाग कौशल्य उभय भाग आगे करकी दो भाग किए। आधा हिस्सा निकाल करके कौशल्या को दे दिया, आधा बचा उसमें से भी आधा आधा किया वो कैकेयी और सुमित्रा को दे दिया। कौशल्या ने एक बात सोची है, हम ही घर में सबसे बड़े हैं, ये तो प्रभु का प्रसाद है। महाराज हरिश्चंद्र कहते तारा कन्हैया ने जब सुंदर जगह देखी तो श्याम सुंदर ने क्या किया, वो सुंदर सी बंसी अपने हाथ में उठाई।
जवाब दिया उड़ो। पत्तों से कुआं न भरते। एक बात कही है, आप भी ये कागज का टुकड़ा हमारे पास में लेके चले आए, लेकिन तुम्हें ये नहीं मालूम है अगर श्याम सुंदर भी हमारे पास में आ जाए, उन्हें देखने के बाद में मनचाहा धीर नहीं बंधेगा, तो भला ये हमें कागज का टुकड़ा क्या धीर दे सकता है। उद्धव बार बार समझा रहे हैं, देखो बहनाओ, तुम श्याम सुंदर के बिना यहाँ पर जितनी व्याकुल हो, श्याम तुम्हारे बिना। लेकिन क्या करें, ऐसी उलझनों में फंसे हुए हैं जो कन्हैया अभी तुम्हारे पास में नहीं आ पा रहे। जवाब दिया उद्धव, ऐसा लग रहा है कि मथुरा में जाने के बाद दूसरा रंग चढ़ाया, भूल गए श्याम सुंदर उन पुरानी बातों को। जरा जरा सी माखन के लालच में जो नाच नाचा करते थे, याद नहीं आता है ना। तो क्या भूल गए गुलचे खाना या चोरी करना छोड़ दिया। क्या भूल गए गुलचे खाना या चोरी करना छोड़ दिया। तपस्विनी भोली सी राधिका से रिश्ता तोड़ दिया। जवाब दिया है भूल गए श्याम सुंदर। एक ही बात खत्म नहीं हो पाती है तब तक दूसरी बोलने लगती है। उद्धव का गोपियों के सामने कोई ज्ञान नहीं चल रहा, और कहां उद्धव ये कह के आए थे, हम सबको समझाने के बाद अति शीघ्र तुम्हारे पास में लौट गया। अनजान बन करके राधा सामने पहुंची है और जवाब दिया है उद्धव, हम लोग यहाँ पर रह तो रहे हैं लेकिन कैसे रह रहे हैं तुम्हें क्या पता। आंखों में आंसू लेकर के राधा कहती है, उद्धव सच बात तो ये है कि मेरा दिल यूनी पर खिंचा जा रहा है। मेरा दिल यूनी पर खिंचा जा रहा है। न मुझको बुला या न वो आ रहा है। मेरा दिल यूनी पर खिंचा जा रहा जवाब दिया। अब तो ऐसा लग रहा है ऐसे
मोहन मुझी पर जुल्म ढा रहा, मेरा दिल यूनी पर छिपा जा रहा। जवाब दिया है। उद्धव समझा रहे हैं, लेकिन गोपियों के सामने इनकी कोई पेश नहीं आ रही। और कहां उद्धव ये कह के आए थे, हम सबको समझाने के बाद अति शीघ्र तुम्हारे पास में लौट गया है। लेकिन कहते तो ये हैं कि उद्धव को समझाते समझाते 1-2 दिन नहीं, बल्कि 7 महीने हो गए। और जब 7 महीने हुए हैं, उसके बाद उद्धव ने जवाब दिया, बहनाओ अब हमें यहां से लौट करके श्याम सुंदर के पास में जाए। लौटने की बात जब करी है, गोपियां उदास हो गई। एक बात कही है उद्धव, आप यहां पर बने रहे, हम लोगों का दिल कुछ बहला रहा। अब आप जाने की बात कर रहे हो, तुम्हें नहीं मालूम है तुम्हारे जाने के बाद में हम लोगों की क्या दशा होगी। आंखों में आंसू लेकर के जवाब दिया उद्धव, तुम्हारे जाने के बाद के तारे गिनी गिनी के और यूं रात कटेगी मेरी तारे। पल पल याद श्याम की आती, करी करी यादी फटे मेरी छाती। के पाती पढ़ पढ़ के पाती पढ़ पढ़ के उधो रात कटेगी मेरी तारे। जवाब दिया, श्याम सुंदर हमारे पास में बस से आता, लेकिन नहीं आएंगे। क्यों? तो बोलिए। मरी मैं तो कुड़ी कुड़ी के, मरी मैं तो कुड़ी कुड़ी के उधो रात कटेगी मेरी तारे। अनजान बन के राधा कहती है, उद्धव आप हमें सिर्फ एक बात बताइए,
अंत में उद्धव यही कह के चले जाते हैं, ऐसा नहीं होगा कि श्याम ना आए, वो जरूर आए। भगवान कन्हैया को जाके जब सारी बात बताई है तो श्याम सुंदर बड़े उदास होते हैं। श्री सुखदेव जी समझाते हैं कि राजन, श्याम और बलराम जब उस द्वारिका में रह रहे थे तो इनके जो बड़े भाई थे बलराम, इनका विवाह हुआ है। महाराज लिखने लगा, तुम भूप चंदेरी के रे तपधारी। लिखने लगा आदमी हमारे सारे साथ, नाई और पंडित को भेज रहे तुम्हारे पास, और कुछ नहीं, और तो कुछ है नहीं। पत्र लिखा, पत्र लिखने के बाद में दे दिया, नाई और पंडित को बोले ले जाइए। पत्र को लेके ये वहां से आगे बढ़ गए, धीरे 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 शिशुपाल के नजदीक पहुंचे। और शिशुपाल ने देखा तो पूछ लिया, कहो कहां से आए हो? पत्र निकाल के दे दिया। बोले आप पढ़ लीजिए, आपको स्वतः ही मालूम पड़ जाएगा हम कहां से आए और क्यों आए। जैसे ही पत्र खोल करके पढ़ा, तुम्हारी खुशी से गद्दी से उछल पड़ा हुआ, जी वाह मेरी बहनों की बहन तो बड़ी सुंदर है, और अगर उसके साथ में शादी हो जाए तो फिर इससे सुंदर और क्या। बड़ा खुश है, सोचने लगा भगवान हमारे जैसे बहनों ही हरिकाओ कोई भी नहीं। लेकिन जब कन्हैया का नाम लिखा देगा तो दिल को दबने लगा। एक बात सोचिए, भला श्याम के सामने कैसे युद्ध करेंगे। फिर एक दूसरी बात दिमाग में आई, वो तो ग्वाला है, बन बन में गाय चराता रहा, माखन चुराता रहा, युद्ध के बारे में क्या जाने, युद्ध होता कैसे है। अपने मौसी के लड़का दंत बकर को खबर दी है कि तुम सेना सजवाओ। सेना जब सजवाई है, शादी की जो तिथि निश्चित थी उससे 4 दिन पहले ही ये महलों के अंदर पहुंच गया भाभी के सामने और जवाब दिया, भाभी कहिए। जवाब दिया, ऐसा करो 2-4 महिलाओं को बुला के ले आओ। मैं कुंदनपुर से आया और रुक्मिणी चरण की चेरी है, संदेशा उसका लाया। रुक्मिणी चरण की चेरी है, संदेशा उसका लाया।
निकाल के दे दिया, बोले आप पढ़ लीजिए, आपको स्वतः ही मालूम पड़ जाएगा कि हम क्यों आए। और जैसे ही पत्र खोल करके पढ़ा, बोले इसमें तो किसी रुक्मणी नाम की लड़की का नाम लिखा, और ये भी लिखा है कि वहां ससुराल बारात लेके आए, कलश वाली कन्या खड़ी हो जाओ।